तो अभी इंतजार की सारी घड़ियां खत्म हो गई हैं और एक जबरदस्त ट्रेनर, एमपी की शान एरिया सेल्स मैनेजर, जिनका अंदाज बिल्कुल निराला है, बिल्कुल ही निराला। जो भी आपको फील्ड में ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ते हैं उसका बड़ी ही तरीके से वो बताएंगे आपको कि कैसे आप उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं अभी ज्यादा देर नहीं करूंगा और सीधे इनवाइट कर लेता हूं मिस्टर सूरज ठक्कर जी को, जो एमपी की शान है, एरिया सेल्स मैनेजर हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोग को सिखाने आए हैं। प्लीज वेलकम सर। आप आइए और हम लोगों को सिखाइए कि कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरीश सर का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के लिए एक जोरदार ट्रेनिंग कर सकूं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग में आ तो गए हैं, लेकिन वो लोग आए नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो लाए गए हैं। क्यों लाए गए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो लोग आते हैं ना और इस ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं, वो लोग कभी भी ट्रेनिंग को सो के अटेंड नहीं करते, राइट। कभी भी ट्रेनिंग को यहाँ वहां घूमते हुए अटेंड नहीं करते, खाना बनाते हुए ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यानी कि आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। बहुत से लोग जिनको मैं अभी देख पा रहा हूँ, जैसे अन्नू, अखिलेश चौधरी जी, ये सब लोग, कृष्णा दियो, आप सभी लोगों से निवेदन है कि उठ के बैठ जाइए और इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए, राइट। क्योंकि अगर आप उठ के बैठेंगे, ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, तो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग तक जाएगी, और दिमाग तक जाएगी तो आप उसको फील्ड पे अच्छी तरीके से बता भी पाएंगे, राइट। सावेंद्र जी, सभी से, जितने भी लोग हैं, सावेंद्र प्रजापति, सबसे मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट सबसे रिक्वेस्ट है कि उठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड करें, अन्यथा आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम है सूरज कुमार ठक्कर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर ऑफ मध्य प्रदेश, और आज आप लोगों के बीच में एक जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन क्या होते हैं? जब हम कभी भी फील्ड पे जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं, और प्लान दिखाने के बाद बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे कि कई लोग बोलते होंगे आपको कि यार आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे। क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? अगर आप लोगों के पास ये सवाल आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यस और नो में आंसर करिएगा। मेरी इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना है। दूसरी बात, चैट बॉक्स अपना ओपन रखना है, क्योंकि जब भी मैं कोई सवाल पूछूंगा तो आप लोगों को इसमें आंसर करना है। अब रही बात ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग की, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ शो करना चाहता हूँ। अब आप अपनी स्क्रीन पे सभी लोग देखेंगे तो आपको एक चित्र शो हो रहा है, राइट। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, मुझे क्या कोई बता सकता है, क्या नजर आ रहा है? यानी कि अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे इसके माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे दिमाग की कैपेबिलिटी हमको क्या बताना चाह रही है और हम क्या देखना चाह रहे हैं। तो बताइए, अगर आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है? कम ऑन, फास्ट फास्ट मैसेज करेंगे सभी लोग, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को चीजें भी बताना स्टार्ट करूंगा। समुद्र में पहाड़ है, तेजवती जी बोल रही हैं, ग्रेट। पुष्पा जी को स्काई दिख रहा है, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए बताइए, क्लाउड, ठीक है। स्नो आइलैंड, अपलप्रीत जी बोल रहे हैं स्नो आइलैंड। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दीपिका जी, मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दिख रहा है। पानी दिख रहा है, बिल्कुल सही कहा। बादल दिख रहा है, बिल्कुल सही कहा। स्मोक दिख रहा है, वेरी नाइस। तो सभी ने देखी यहाँ पे अधिकतर आंसर क्या दिया, कि बहुत से लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे पानी दिख रहा है, और पानी के बीच में एक बर्फ का पहाड़ दिख रहा है, ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स। अब चीजों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, सब लोग समझिएगा। आप सभी लोगों ने एक मूवी का नाम सुना होगा, राइट। उस मूवी का नाम है टाइटैनिक। क्या आप लोग टाइटैनिक जहाज को जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। टाइटैनिक जो जहाज है, राइट, टाइटैनिक जो जहाज था वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था। जब वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था तो वो पहली सवारी पे निकला। उस पहली सवारी में 1200 से ज्यादा लोग उस पर सवारी करने निकले। दुनिया की सैर करने के लिए वो जा रहा था। और जब वो सैर करने के लिए जा रहा था तो उसमें कम से कम आप 1200 से जो लोग थे वो सारे के सारे रईस और रसूखदार लोग थे, यानी कि जिनके पास किसी भी प्रकार से पैसे की कमी नहीं थी, राइट। लेकिन वो जैसे ही जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, तो कई प्रकार की चीजों का उसको सामना करना पड़ा। अब आप सभी लोगों को पता है कि समुद्र में तूफान भी आता है, बारिश भी होती है, और वो दुनिया की सैर करने के लिए निकला। अब वो धीरे धीरे जब बढ़ता हुआ जा रहा था तो बारिश आई, उसको झेल गया। कई जगह पे
तूफान आया, उसको भी पार कर लिया। कई ऐसी जगह पे भी पहुंचे जहां पे बर्फ के पहाड़ बने रहते हैं, उन पहाड़ों को टकराते हुए, तोड़ता हुआ वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब हमारे साथ भी यहाँ पे एक चीज होती है, और वो चीज पता क्या होती है? जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं और जो प्रोस्पेक्ट हमें कभी मिला नहीं हुआ होता, वो हमें फोन करता है, फोन करने के बाद बोलता है कि सर मैं इस लोकेशन पे पहुंच गया हूं, आप कहां पर हैं। वो व्यक्ति हमें कॉल करता है, वो व्यक्ति हमें कॉल करता है, हम जैसे उसका फोन उठाते हैं और बोलते हैं देखिए सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, देखिए। वो व्यक्ति दूर से हमें देख लेता है, हम उसको दूर से देख लेते हैं, यानी कि हम जहां बैठे हैं वहां से उसको देख लेते हैं। वहां से देखने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है? हम उस व्यक्ति को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे कपड़े अच्छे पहने हैं, मोबाइल अच्छा है, ये व्यक्ति मेरे साथ जुड़ेगा, ये व्यक्ति पक्का मेरे साथ वेस्टिज कर लेगा। यानी कि आप में क्या आ गया? कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आ गया है? कॉन्फिडेंस आ गया है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज समझिए कि ऐसे ही एक और व्यक्ति ने आपको कॉल किया, वो पहली बार आपसे मिलने आया, आपने फोन उठाया, आपने उसको दूर से हाय किया, वो व्यक्ति चप्पल में आया हुआ है, शर्ट उसकी बाहर निकली है और उसके पास मोबाइल छोटा सा डब्बे वाला। आप वहां पे क्या जज करने लग जाते हैं कि यार ये बंदा मेरे साथ नहीं जुड़ पाएगा। अब आपने पहले ही मेंटेलिटी क्या बना ली है लोगों को देख के कि भाई ये जुड़ेगा और ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और ये नहीं जुड़ेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी पहली गलतफहमी होती है कि कौन व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा और कौन व्यक्ति नहीं जुड़ेगा। क्यों? तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हमें एक्चुअली देखना क्या चाहिए। अब जो जहाज था जिसका नाम है टाइटैनिक, जब वो अपनी सवारी पे बढ़ता जा रहा था, तो उसके अंदर भी क्या आ गया? उसके अंदर भी एटीट्यूड हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, एटीट्यूड आ गया कि मेरे सामने जो भी चीज आएगी मैं उसको टकराऊंगा और टकरा के तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा, मैं उसको टकराऊंगा, टकराते तोड़ता हुआ उसको आगे बढ़ जाऊंगा। और यही चीज वो करता जा रहा था। तभी वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पर उसे समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा बर्फ का पहाड़ दिखता है, यानी कि टुकड़ा दिखता है। अब दूर से अगर हम किसी चीज को देखेंगे, नजर करेंगे, तो वो कैसी चीज दिखेगी? वो छोटी दिखेगी या बड़ी दिखेगी? ऑब्वियस सी बात है, वो चीज छोटी दिखेगी। तो यहाँ पे टाइटैनिक ने सोचा यार मैं दुनिया का इतना बड़ा जहाज हूं, मैं दुनिया का इतना बड़ा जहाज हूं, मैंने यहाँ पे बरसात झेल गया, मैंने तूफान झेल गया, मैं बर्फ के पहाड़ों के बीच में से निकल के आ गया, ये छोटा सा बर्फ का टुकड़ा मेरा क्या कर लेगा? अब यहाँ पे क्या चीज हुई? जैसे वो जहाज उस बर्फ से टकराया, टूट गया, टूट के समुद्र के अंदर समा गया। समुद्र के अंदर समा गया। 700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, राइट। बाकी लोग मिले भी नहीं, कुछ लोग वापस भी लौट पाए। तो हमें एक्चुअली देखना क्या है? हमें अंडरस्टैंड क्या करना है? जहाज टूटने का रीजन भी यही था कि उसने दूर से जज कर लिया, उसने ये पता नहीं लगाने की कोशिश करी कि जितना पहाड़ ऊपर दिख रहा है क्या वही पहाड़ नीचे भी होगा। यानी कि हम लोग भी जब किसी को जज करते हैं तो हम भी यही सोचते हैं ये जुड़ जाएगा और ये नहीं जुड़ेगा। लेकिन हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले तो ये करना है कि जिस व्यक्ति को हमने इनवाइट किया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए, आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करिए लेकिन खेती बाड़ी जानते हैं, तो यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट किस चीज से है? वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट से रिलेटेड है, राइट। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, पैसा बहुत है, उनके पास गाड़ी भी है, लेकिन विदेश यात्रा जाना चाहते हैं। जब भी अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, अप्लाई नहीं हो पाता है। यानी कि हमारे पास कौन सी नीड मिल गई इसमें? ट्रैवल फंड की। क्या हम उसको ये बता सकते हैं कि अगर आप इस कंपनी के माध्यम से जुड़ेंगे तो आपको विदेश यात्रा जाने का मौका मिलेगा? बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे की कमी है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, राइट, पैसा कमाना चाहते हैं। तो वेस्टीज में क्या है? 10 अलग अलग प्रकार की इनकम है जहां से वो पैसा कमा सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना शुरू करा? उससे बात करना शुरू करा। बात करते करते उसको आइडेंटिफाई करा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है। जब रिक्वायरमेंट हमें पता चलने लगती है तो हम लोग यहाँ पे क्या बताते हैं? अपनी सर्विसेज के बारे में। कि आज वेस्टीज एकमात्र हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जो 3000 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स है पूरे भारत देश में, जिसमें 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए, हमने सर्विसेज के साथ साथ क्या ऐड कर दिया? यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। जब आप उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना शुरू कर देंगे, तो वो व्यक्ति भी घुल मिलकर आपसे चीजें शेयर करने लग जाएगा। और जब वो चीजें शेयर करने लग जाएगा, फीडबैक शुरू हो जाएगा, तब यहां से शुरुआत होगी असली क्वेश्चन एंड आंसर्स की। अब क्वेश्चन आंसर की जो बात होती है, जब आपने उस व्यक्ति को पूरा प्रोडक्ट बता दिया, उसकी चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद, चीजों को बताने के बाद, प्रोडक्ट को बताने के बाद, वो व्यक्ति आपके साथ बैठने के बाद चीजों को समझ के जब वापस जाने लगता है, तो पता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है यार मैं सोच कर बताऊं। क्या बोलता है?
मैं सोच कर बताऊंगा। ये किसी का माइक ऑन रह गया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस माइक को म्यूट कर। जस्सी जी जिनका ये माइक ऑन रह गया, अपने आप को म्यूट करें प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब वो व्यक्ति चला जाने लगता है तो वो उसका पहला सवाल आता है। पहला सवाल पता है क्या होता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। क्या बोलता है वो? मैं सोच कर बताऊंगा। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम उस व्यक्ति को जाने देते हैं। हम क्या बोलते हैं, जी सर टेक योर टाइम, आप समय ले लीजिए, मैं कल आपको कॉल करता हूं या मैं आपसे कल मिलूंगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि वो व्यक्ति आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने उसकी जरूरत की चीजें उसको नहीं बताई है, इसलिए वो उसने क्या बोला है कि मैं सोच कर बताऊंगा। तो यहीं से शुरुआत होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, जहां पर हम अपने प्रोस्पेक्ट को छोड़ देते हैं और वो चला जाता है। और उसके बाद जब हम फोन लगाते हैं वो फोन नहीं उठाता, वो आंसर नहीं करता और मना कर देता है। लेकिन आज से अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट ये बोले ना कि मैं सोच कर बताऊंगा, मैं सोच कर बताऊंगा, क्या बोलेगा? मैं सोच कर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, तो आपको उसको जाने नहीं देना। उसको वहीं पे आंसर करना है, उसकी चीजों को आपको बताना है कि किस तरीके से आप जब चीजों को लेकर जाएंगे यहां से आधा अधूरा, तो आप दूसरों से पूछेंगे तो किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो चलिए इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मैं सोच कर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, आपको बोलना है क्या? आपको बोलना है कि सर क्या सोचेंगे आप, क्या सोचेंगे आप? तो वो जो आपके सामने प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है वो बोलेगा यही कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब आप बोलिए सर, जब आप सोचोगे आपके मन में कुछ सवाल होंगे, आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। और दोस्तों, जब हमारे पास सवालों के जवाब नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं? हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, अपने चाचा से, अपने मम्मी से, अपने पापा से पूछते हैं। जब हम उनसे इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनकी सलाह भी अलग अलग होती है और उनको भी पता नहीं होता है कि वो किस फैक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अभी जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा यहाँ पे पहला सवाल आप लोगों से यह है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे सचिन तेंदुलकर से बेस्ट एक्टिंग की नॉलेज लेना है और शाहरुख खान से बेस्ट क्रिकेट की नॉलेज लेना है, तो क्या ये पॉसिबल है? चलिए आप लोगों से मेरा सवाल है, चैट बॉक्स ओपन करके रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था। सचिन तेंदुलकर से क्या मैं एक्टिंग की नॉलेज ले सकता हूं? नहीं। शाहरुख खान से मैं क्रिकेट की नॉलेज ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने रिश्तेदारों से पूछोगे, अपने पड़ोसी से पूछोगे, तो उनको भी इस फैक्ट के बारे में पता नहीं होगा। आप लोगों को भी पता है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बेस्ट है और शाहरुख खान एक्टिंग में बेस्ट है, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। पर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा जब मैं सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग के बारे में पूछूंगा और शाहरुख खान से क्रिकेट के बारे में पूछूंगा। अब यहां पर ये चीज होने के बाद बोलिए सर एक काम करते हैं, हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद उन्हीं से बात करेंगे। सर कैसा रहेगा आप और हम? अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करा, प्रोस्पेक्ट को अपने साथ जोड़ लिया। आपने गंभीरता जताई कि मैं उस प्रोस्पेक्ट को जानता नहीं हूं लेकिन मैं उसके साथ हूं। सर कैसा रहेगा कि बाद में हम और आप उन्हीं लोगों से बात करें जब आप महीने का कम से कम 1 लाख से 3 लाख रुपए महीना कमाने की तैयारी शुरू कर दें। यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि 1 से 3 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट करें, यहाँ पे क्या बोलना है, 1 से 3 लाख रुपए कमाने की तैयारी शुरू कर दें और इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे सर, जब तक कि आप सीख नहीं जाते, जब तक कि आप सीख नहीं जाते। और सर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था, डिसीजन। तो यहाँ पे अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिसीजन लेने लायक फैक्ट्स जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ। सर हमारी एक ट्रेनिंग होती है, हरीश सर के माध्यम से कराई जाती है, जिसमें 1 से 3 घंटे का ये प्रोग्राम होता है। इस 1 से 3 घंटे के प्रोग्राम में आप फैक्ट्स को जान पाएंगे और फैक्ट्स जानने के बाद सही से डिसीजन ले पाएंगे। सर ये काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं, ये काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है कि सारी स्किल्स अपने आप आ जानी चाहिए, बल्कि ये काम तो सर कीर्तन में और सत्संग में बैठने जैसा है। यानी कि कुछ काम आप करेंगे, कुछ काम आपकी टीम करेगी और इस तरीके से आपका बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से सर आपका बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। और फिर यहाँ पे एक लाइन और बोलिए कि चलिए सर एक काम करते हैं, जो काम फ्री में हो रहा है, अब इस फ्री वर्ड पे थोड़ा जोर डालना, क्योंकि हम इंडियंस की एक आदत है, जहां फ्री दिखता है वहां सबसे पहले जाते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे बोलिए कि चलिए सर जो काम फ्री में हो रहा है वो कर लेते हैं, बिजनेस के डिसीजन तो हम बाद में भी ले सकते हैं। अब प्रोस्पेक्ट बोलेगा यार ये फ्री क्या बोला आपने,
तब आप बोलिए कि सर कंपनी का सबसे पहला नियम, जब आप इस कंपनी से जुड़ते हैं आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं करना होता है। करना क्या होता है, अपनी घर की दुकान बदलनी होती है और अपने माध्यम से लोगों की दुकान बदलवानी होती है। तो चलिए सर एक काम करता हूं, मैं आपके साथ हम फॉर्म को भर लेते हैं। फिर भी प्रोस्पेक्ट बोले कि मैं पति से, वाइफ से, पड़ोसी से, चाचा से, पापा से, मम्मी से, दादा से, नानी से, काका से, काकी से, बुआ से, फूफा से पूछ करके बताऊंगा। तो उनसे बोलिए सर कैसा रहेगा कि हम उन्हें ये फैक्ट्स डेमो करके दिखाएं, हम उन्हें ये फैक्ट्स डेमो करके दिखाएं ताकि वो भी सही से डिसीजन ले पाए। और उसके बाद भी आपका मन ना हो तो कोई बात नहीं सर, हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। और जाने से पहले उस व्यक्ति को कैटलॉग, डीवीडी, फ्लिप चार्ट या कुछ भी दीजिए, टाइम फिक्स करें, गले मिलाइए और विदा कर दीजिए। अब यहाँ पे असल कहानी शुरू कहां पर होती है, अब यहीं पे असली कहानी शुरू होती है कि वो व्यक्ति जब हमसे मिल लेता है और मिल के गए हुए उसको 1 घंटा भी नहीं होता है और हम लोग पता है क्या गलती करते हैं, हम उठाते हैं अपना हथियार, नंबर डायल किया, हाँ सर आपने क्या डिसीजन लिया, राइट। आप लोगों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये वाकई में हम लोग करते हैं। 1 घंटा भी नहीं हुआ और आपने क्या करा, उस व्यक्ति को फोन लगा दिया कि क्या डिसीजन लिया। उसने कहा कि मैं सोचकर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दे दो। अब जैसे ही वो व्यक्ति ने ये चीज बोली, आपने फिर 2 घंटे बाद उसको फोन लगाया, फिर 2 घंटे बाद उसको फोन लगाया और दूसरे दिन आपका नंबर हो जाता है ब्लॉक, राइट। दूसरे दिन आपका नंबर हो जाता है ब्लॉक। क्यों हो जाता है नंबर ब्लॉक? क्योंकि आप बार बार उस व्यक्ति को यही चीज बोल रहे हो कि क्या डिसीजन लिया। मैं यहाँ पे आपको यह समझाना चाहता हूं कि कभी भी किसी व्यक्ति को अगर आप जाने देते हो और वो बोलता है सोचकर बताऊंगा, उसके बाद आपने ये जो चीजें मैंने अभी बताई, ये बताने के बाद वो बोलता है सोचकर बताऊंगा, पति से पूछूंगा, वाइफ से पूछूंगा, तब आपको करना क्या है, कम से कम 12 घंटे से लेकर 24 घंटे, कितने, 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक उस व्यक्ति को कॉल मत करिए। 12 से 24 घंटे में वो पता है क्या करेगा, वो अपने दोस्तों से पूछेगा, विकिपीडिया करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, यूट्यूब पे जाएगा, मम्मी से पूछेगा, उसके बाद डिसीजन ले। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद जब आप उसको 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद कॉल करेंगे, तब उस व्यक्ति का देखिए सवाल ही कुछ और हो जाएगा। अब उसका सवाल पता क्या होगा, यार आपकी बात तो सब ठीक है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। क्या आपके पास ये सवाल आता है फील्ड पे? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं, जब कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है तो उसे कैसे आंसर करना। वाह, यहाँ पे शशिकांत, पुष्प, दिलप्रीत, गुलबाद, प्रवीण, सुशीला, सभी लोग बहुत एक्साइटेड होकर आंसर कर रहे हैं। मींस कि वो लोग इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुन रहे हैं और चीजों को समझ के आंसर भी कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, ये चीज मुझे देख के काफी अच्छी लगी। अब जैसे ही वो व्यक्ति बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है तो उसे कैसे आंसर करना है, तो चलिए उसे कैसे आंसर करना है आज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है तो वहां पे सीधे यहाँ पे एक सवाल कीजिएगा, सर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तब आप बोले सर क्या 5 साल पहले आपके पास टाइम था? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। तब आप बोलिए कि सर क्या 5 साल के बाद आपके पास टाइम होगा? प्रोस्पेक्ट बोले कि कैसी बात कर रहे हो, 5 साल बाद क्या होगा, मुझे तो खुद को पता नहीं टाइम होगा या नहीं होगा। तब आप बोलिए सर जैसा चल रहा है ना उसमें ना तो हमारे पास टाइम है और ना कभी हमारे पास टाइम होगा। सर कैसा रहेगा जब हमारे पास हमारी फैमिली के लिए टाइम नहीं? क्या ये अच्छा होगा सर? क्या ये अच्छा होगा जब हमारे पास हमारी फैमिली के लिए टाइम ना हो? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तब आप बोले सर लेकिन टाइम आप चाहते तो हो, आप टाइम चाहते तो हो, लेकिन ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप जाना चाहते हैं मुंबई, आप जाना चाहते हैं मुंबई और कोलकाता की ट्रेन में बैठे हैं, तो क्या आप मुंबई पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे सर। चलिए सर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, तो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे उन सबसे मेरा ये सवाल, अगर आप खेत में चल रहे हैं या फिर आप रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ते पे चलते वक्त आपके पैर में कांटा चुभ जाए, रास्ते पे चलते वक्त आपके पैर में कांटा चुभ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपने क्या कहा? उस कांटे को हम निकाल देंगे। वेरी नाइस तेजवती, क्षितिज, पुष्प, सुशीला, वेरी नाइस, ललिता, प्रहलाद, उत्कर्ष, सही कहा आपने, उस कांटे को आप निकालेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कांटे को निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आप कांटे को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? तो चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं या तो सुई लगाएंगे या ऑल पिन चुभाएंगे, बिल्कुल सही कहा। इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट भी आंसर करेगा कि या तो मैं सुई लगाऊंगा या फिर मैं क्या करूंगा, ऑल पिन से उसको निकाल दूंगा। तो आप उस प्रोस्पेक्ट को यहाँ पे अप्रिशिएट करिए और बोलिए बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन मुझे ये बताइए जब आप सुई या ऑल पिन अपने पैर में चुभाओगे तो क्या थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा। फिर बोलिए लेकिन सर कांटा निकाल देने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा।
तब बोलिए आप सर, बस थोड़ा सा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकालकर फेंक दो सर, बाद में सारी जिंदगी आपके पास टाइम ही टाइम होगा सर, सारी जिंदगी आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी इसी बिजनेस में, इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं और आज अपने टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं सर, अपने टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। और सर, आपके इस टाइम फ्रीडम को एंजॉय करवाने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जब तक आप सीख नहीं जाते, आपकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास सर टाइम ही टाइम होगा। मैं हूं आपके साथ, चलिए सर इस फॉर्म को भर लेते हैं। अब जैसे ही आपने उसको ये आंसर किया, प्रोस्पेक्ट शांत। प्रोस्पेक्ट जैसे ही शांत हो जाएगा तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। वो प्रोस्पेक्ट जैसे ही शांत हो गया, अब वो एक नए सवाल के साथ आएगा और उसका नया सवाल पता क्या होगा? यार तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे। क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? अगर आप लोगों के पास ये सवाल आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। वाह, वेरी नाइस। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस सर, हमारे पास ये सवाल आता है। मेरे साथ 600 लोग जुड़े हैं और 600 लोगों में से सिर्फ 50 लोग मुझे आंसर कर रहे हैं, यानी कि अभी भी 550 लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो 50 लोग मुझे ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे, तो उसको कैसे आंसर करना है। आप क्या करिए, सबसे पहले नोटपैड लीजिए और पेन लीजिए। नोटपैड और पेन लेने के बाद आप करेंगे क्या, उस पर लिखेंगे एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 लिखने के बाद आप क्या बोलेंगे कि सर आपके पास है 2 बोतल। चलिए अब ये सवाल मैं आप लोगों से भी कर रहा हूं, आप लोगों को आंसर करना है। आपके पास है 2 बोतल, ए बोतल और बी बोतल। ए बोतल की कीमत है 100 रुपए, बी बोतल की कीमत है 50 रुपए। तो बताइए दोस्तों, कौन सी बोतल महंगी? कमॉन कमॉन, चलिए आंसर करिए। ए बोतल की कीमत है 100 रुपए, बी बोतल की कीमत है 50 रुपए, तो कौन सी बोतल महंगी? क्षितिज जी, वरुण जी बोल रहे हैं कि सर 100 रुपए वाली बोतल महंगी है। तो ठीक, आपका प्रोस्पेक्ट भी इसी तरीके से आंसर करेगा कि ए बोतल महंगी है। अब इसको लिख लीजिए, ए बोतल महंगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। अब जहां पे आपने ए बोतल लिखा है वहां पे लिख दीजिए रूह अफ़ज़ा, और जहां पे बी बोतल लिखा है वहां पे लिख दीजिए पेप्सी। और अपने प्रोस्पेक्ट से बोलिए कि सर अगर आपके घर में 50 गेस्ट आ जाए और 50 गेस्ट को सर्व करना है तो दोनों की कॉस्ट क्या आएगी? सर रूह अफ़ज़ा में अगर आप पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे, खर्चा आएगा 100 रुपए का, लेकिन 50 बोतल की पेप्सी लगेगी उसी काम के लिए, और पेप्सी में सर आप पानी नहीं मिला सकते। तो 50 × 10 करो, खर्चा आया 500 रुपए का। अब मुझे बताइए सर कौन सी बोतल महंगी है? देखिए हम लोगों के भी आंसर बदल गए। अब बताइए मुझे कौन सी बोतल महंगी है, ए बोतल महंगी है या बी बोतल महंगी है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा अब सीरियस सी बात है, बी बोतल महंगी है। तब आप बोलिए सर इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े हैं, हम पानी मिलाकर यूज नहीं कर रहे होते हैं। सब देखने में हमारे प्रोडक्ट महंगे लग रहे होते हैं, लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से भी बहुत सस्ते पड़ते हैं सर, बहुत सस्ते पड़ते हैं। प्रोस्पेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा घबराएगा, दिमाग खुजाएगा, और वहीं पे आपको क्या करना है, गरम गरम लोहे पे आपको हथौड़ा मारना है। हथौड़ा कैसे मारना है, आपको जल्दी से एक एग्जाम्पल 2 सेट करना है और एग्जाम्पल 2 लिखेगा और बोलिएगा कि सर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं। प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी बोलिए सर, क्या सवाल करना चाहते हैं? तब आप बोलिए सर मुझे ये बताइए, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, आपके ऑफिस में जो झाड़ू पोंछा करता है, आपके ऑफिस में जिस व्यक्ति को महीने की 2 से 3 हजार रुपए सैलरी मिलती है, उस व्यक्ति के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? अब प्रोस्पेक्ट बोलेगा ऑब्वियस सी बात है, आजकल 2-3 हजार रुपए में साइकिल कहां आती है, उसके लिए तो महंगी है, और इसे पेपर पे लिखते जाइए। अब बोलिए सर उसी ऑफिस में एक क्लर्क है जो आपको पानी सर्व करता है, आपकी फाइल्स जमाता है, जिसको महीने का 7,000 से 8,000 रुपए मिलता है, उस व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा महंगी है, और इसको भी लिखते जाइए। फिर बोलिए कि सर आपके ऑफिस के ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा यार ऑफिसर की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए साइकिल भी और मोटरसाइकिल भी सस्ती है। फिर बोलिए सर क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है या सस्ती है? वो बोलेगा यार बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इतना तो तनख्वाह मिलता नहीं होगा, 25-30 हजार रुपए मिलता होगा, तो उसके लिए तो महंगी। फिर बोलिए सर उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या नहीं है? तो वो बोलेगा सर उसके लिए तो कार, मोटरसाइकिल और साइकिल सब कुछ सस्ती है। फिर बोलिए कि सर क्या उसी मैनेजर के लिए BMW कार सस्ती है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं, वो तो उसके लिए महंगी होगी। फिर बोलिए सर लास्ट में क्या उसी कंपनी के लिए कार, मोटरसाइकिल, बाइक, BMW कार सस्ती है या महंगी है? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा उसके लिए तो सस्ती है। यानी कि यही चीज
यही चीज अगर आप बाहर जाओगे, बाहर जाकर किसी से बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे, यानी कि किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए BMW कार भी सस्ती है, इसका मतलब कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती दोस्त, हमारे पास पैसे कम होते हैं इसलिए हमें चीजें महंगी लगने लगती है। हमें चीजें महंगी लगने लगती है तो चलिए एक काम करते हैं, वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं और वेस्टीज के माध्यम से सर अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं और अपने आप चीजें तो सर सस्ती पड़ जाएगी जब हम वेस्टीज से इनकम कमाना लग जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट चुप, और जैसे ही प्रोस्पेक्ट चुप, यहाँ पे आपको 3 चीजों का इस्तेमाल करना है, फील फेल्ट फाउंड, ट्रिपल एफ का इस्तेमाल करना है। ट्रिपल एफ को बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। सर मैं समझ सकता हूँ, सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला, वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। अब वो व्यक्ति 2 मिनट के लिए शांत हो जाए, 2 मिनट के लिए शांत होने के बाद वो एक नए सवाल के साथ आएगा और उसका नया सवाल पता क्या होगा, अगर आपके पास ये सवाल आता होगा तो चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर करिएगा। अब उसका नया सवाल पता क्या होगा, यार मैं सेलिंग नहीं कर सकता, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं बेच पाऊंगा। क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता? देखिए मेरे बोलने से पहले ही लोगों ने यस करना स्टार्ट कर दिया, वेरी नाइस, देख के काफी अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप लोगों के पास ये सवाल आता है। तो आज आपको उसका आंसर मिलेगा कि किस तरीके से हम उस व्यक्ति के इस सवाल का भी आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जिस व्यक्ति ने ये सवाल किया है ना, उसके साथ आपको यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने जो सवाल किया है उस व्यक्ति को उसी के माध्यम से उसको इंक्लूड करके, उस सवाल में उसे इंक्लूड करके आंसर करना है। अब जैसे ही कोई बोले कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता ये काम, तब आप सीधे बोलिए सर क्या एक सवाल कर सकता हूं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तब बोलिए सर मुझे ये बताइए क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? प्रोस्पेक्ट झिकझिक आएगा और बोलेगा यार कैसी बात कर रहे हो, तुम सेल्समैन थोड़ी ना हो। तब बोलिए सर अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते ना तो मैं आपके पास नहीं आता सर, अगर सेल्समैन चाहिए हो तो मैं किसी कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता तो वो सेल्समैन रख लेते, लेकिन जिस मॉडल पर मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, जिस बिजनेस मॉडल पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो वर्ड ऑफ माउथ, क्या बोलेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होते हैं। सर हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सिर्फ हमेशा की तरह लोगों को सलाह देते हैं। पहले हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लोगों के साथ शेयर करते हैं, और जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, लोग हमारे पास आते हैं, हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। सर हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल कर सकता हूं। तब आप बोलिए सर सपोज करिए, चलिए ये सवाल आप लोगों से भी है, मुझे आंसर करिए। सपोज करिए आप सभी लोगों को खांसी होगी, आप सब लोगों को खांसी हो गई तो उसके बाद आप एक मेडिकल स्टोर पे गए, मेडिकल स्टोर पे जाके आपने एक XYZ कंपनी का सिरप लिया, XYZ कंपनी का सिरप लिया, उसको घर में लेकर आए, 2 दिन पिया, 3 दिन पिया, आपकी खांसी ठीक हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, आपकी खांसी ठीक हो गई। अब कुछ दिनों बाद आपके पड़ोसियों को खांसी हो गई, आपके पड़ोसी को खांसी हो गई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही, और 8वें दिन इत्तेफाक से जब आप गेट के बाहर से निकल रहे थे वो पड़ोसी आपको मिल गया। आपने उससे पूछा क्या हो गया भाई साहब? उसने बोला यार कुछ नहीं यार, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही, मैंने ये दवाई पी ली, मैंने वो दवाई पी ली, लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा है, मुझे आराम नहीं मिल रहा है। अब मुझे ये बात बताइए, तभी आपके दिमाग में एक क्लिक करता है कि यार मेरे को भी खांसी हुई थी, मैंने XYZ कंपनी का एक सिरप पिया जिससे मेरी खांसी ठीक हो गई। तो मुझे ये बताइए अब आप लोग उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट के बारे में बताओगे या छुपाओगे? कम ऑन गाइस, आप लोगों से आंसर है, उस प्रोडक्ट के बारे में उसे बताएंगे या छुपाएंगे? बिल्कुल सही कहा कि आप उसको एडवाइस देंगे। तो इसी तरीके से जब उस व्यक्ति ने वो XYZ कंपनी का सिरप लिया, सिरप लेने के बाद उसने भी पिया, उसकी खांसी ठीक हो गई, तो क्या वो इसी तरीके से लोगों को बताएगा या छुपाएगा? तो वो क्या बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है सर बताएगा। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, आपने क्या इसमें सेलिंग की? नहीं की, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपका बेनिफिट मिला। और दोस्तों ये काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन कभी पैसा नहीं आया। हम बचपन से करते आ रहे हैं ये काम लेकिन कभी पैसा नहीं आया। और इस बिजनेस में भी हमको यही करना है, पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है, और इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं जाते। मैं हूं आपके साथ, चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, आइए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो प्रोस्पेक्ट है, इतने आसानी से कहां मानेगा,
और जब वो ये चीज नहीं माने तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बोलिएगा जो मैं आपको बोलने वाला हूं। बहुत सारे लोग जो आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग में बहुत से लोग जॉब करते होंगे, राइट, बहुत से लोग जॉब करते होंगे, लेकिन मैं जो बात बोलने वाला हूं वो सच्ची है लेकिन कड़वी है। बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है तो उसके लिए तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन ये बात सच्ची है। उससे बोलिएगा कि एक राइटर ने सर बहुत अच्छा लिखा है, एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं, हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस, बड़े बड़े एक्सपर्टाइज बताते हैं। सर हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज कर कर अपना भविष्य तक बेच देते हैं सर। लेकिन सर अपने आप को 60 साल तक बेचने में ज्यादा अच्छा होगा, या फिर हम 1 से 3 साल में नेटवर्क बनाकर समय की हमेशा के लिए आजादी ले लें, वो अच्छा होगा। और नेटवर्क बनाने के बाद सर सोचिए हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, टाइम ही टाइम होगा सर, टाइम ही टाइम होगा। प्रोस्पेक्ट शांत, जैसे ही प्रोस्पेक्ट शांत, वापस से ट्रिपल एफ का यूज करो, फील फेल्ट फाउंड, उसको फील कराओ, फिर फेल्ट करो, फिर फाउंड कराओ। यानी कि सर मैं समझ सकता हूं, सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बेस्ट चीज ज्वाइन करने के बाद पता चला। अब वो क्या है कि प्रोस्पेक्ट है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब वो एक नया सवाल लेके आएगा, और पता है उसका नया सवाल क्या होगा? यार मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में, मैंने नाम सुना है। क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? और अगर ये सवाल आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, आप लोगों को पता है क्या करना है, फटाफट चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करना है। थैंक यू शशि, कृष्ण, टीसीएम राहुल, प्रवीण, दिलप्रीत, चंदू, तबस्सुम, गुरप्रिया सिंह, वेरी नाइस, नेहा पांडे, आप सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल दिल लगा के यहाँ पे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अब जैसी प्रोस्पेक्ट बोले कि मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी वर्क के बारे में, तो बोलिए सर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है, क्या आप लोग शाहरुख खान को जानते हैं? क्या आप लोग शाहरुख खान को जानते हैं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ मैं जानता हूं, तो आप भी बोलेंगे हाँ मैं जानता हूं, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं। तो चलिए अगर आप लोग जानते हैं शाहरुख खान को तो मुझे बताइए शाहरुख खान का पसंदीदा रंग कौन सा है और उसकी अभी कमर का साइज क्या है? आप शाहरुख खान को जानते हैं ना? बताइए मुझे क्या हुआ। अब आप क्या बोल रहे हैं? नहीं जानते, वेरी नाइस। चलिए मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, क्या आप हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं? अब आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल जानते हैं, राइट। तो चलिए मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी की पसंदीदा डिश क्या है? क्या हुआ दोस्तों, आप तो नरेंद्र मोदी जी को भी जानते थे ना, अब आपको वो भी नहीं पता राइट। तो यही होता है। इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट भी बोलेगा मुझे नहीं पता, तब बोलिए सर ठीक ऐसे ही बहुत से लोग हमारी कंपनी को तो जानते हैं लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा जानते हैं, उसकी पूरी डिटेल उन्हें पता नहीं होती सर। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार, एक ट्रेनर के अनुसार चलना पड़ता है सर। आज हमारी टीम में हरीश अरोरा सर जी, हमारी टीम में शिवम सिन्हा जी, आज इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनके माध्यम से हम सीख रहे हैं और सीख कर हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है। जी सर, हमारी चैंपियंस टीम आज लगातार ग्रो कर रही है। आप हम पे 6 से 9 महीने फेथ करिए, आप हम पे 6 से 9 महीने फेथ करो सर, फिर भी अगर आपको बदलाव ना लगे तो मत करना ये काम सर, मत करना काम सर, मत करना ये काम। अब जैसे ही आपने यहाँ पे एक वर्डिंग बोली, क्या 6 से 9 महीने, यानी कि आपने एक तीर से 2 निशान मारे। कैसे? अब कोई व्यक्ति अगर 6 से 9 महीने आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो प्रोडक्ट उसको अच्छे लगेंगे तो वो शेयर करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि उसने आपने 6 महीने के लिए उसको प्रोस्पेक्ट को रोक भी लिया और 9 महीने में आपने उसका बिजनेस कराना भी स्टार्ट कर दिया। दोस्तों सोचिए, दिमाग, सारी चीजें हमको पता है लेकिन हम ये नहीं कर पाते हैं। अब प्रोस्पेक्ट यहाँ पे थोड़ी देर शांत रहेगा और शांत रहने के बाद एक नए सवाल के साथ आएगा और उसका नया सवाल होगा, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता। जैसे कोई ये बोले तो सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेंबर नहीं बना सकता? चलिए, भगवान सिंह बोल रहे हैं आता है, पूजा बोल रही है, नीता जी, तबस्सुम, भावना, तेजवती, पुष्पक, कृष्ण, क्षमा, विवेक, राहुल, आकाश, वेरी नाइस। तो जैसे कोई आपसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, मेंबर नहीं बना सकता, तब आप बोलिए सर अभी आप किससे बात कर रहे हो, मैं इंसान हूं या भूत हूं? वो घबरा के बोलेगा अरे यार सर कैसी बातें कर रहे हो, आप तो इंसान हो। तब आप बोले सर आप अपने ऑफिस में कलीग से बात करते हो? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल। सर आप अपने घर में फैमिली से बात करते हो? प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल।
तब आप बोले सर जब आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में किसी दुकान का रास्ता नहीं मिलता है तो किसी अनजान व्यक्ति को रोक कर रास्ता पूछते हो? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल पूछता हूं। तब आप बोलिए सर ये सब लोग ही तो हैं, ये सब लोग ही तो हैं, इंसान ही तो हैं, भूत थोड़ी ना है सर। बस इसी तरीके से अपने फ्रेंड्स और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है। और सर वो भी हम करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं जाते। सर वो भी हम करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं जाते। हम है ना आपकी सपोर्ट के लिए। चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्ट बहुत सियाना है, उसके पास सवालों का भंडार है, राइट। तो आप मत भूलिए कि आप भी वेस्टिजियन हैं, आपके पास हर सवालों का जवाब है, राइट। अब उसके प्रोस्पेक्ट का नया सवाल देखिए क्या हो। उसका नया सवाल पता क्या है? यार मेरे पास तो कांटेक्ट ही नहीं है, मेरे पास कांटेक्ट ही नहीं है। क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करिए। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। वाह, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस सर आता है आता है आता है। चलिए अब आप लोगों के सामने ध्यान से सुनिएगा। जो प्रोस्पेक्ट है ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है मैरिड, एक होता है अनमैरिड। यही दो प्रोस्पेक्ट आते हैं हमेशा हमारे पास, राइट। एक होता है मैरिड और एक होता है अनमैरिड। अब जिस प्रोस्पेक्ट ने आपसे ये सवाल करा, आपको पता होता है कि वो मैरिड है या नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में उससे बात कर लेते हो, आप उसके घर बारों के बारे में पूछ लेते हो। अब देखो, जिस प्रोस्पेक्ट ने बोला है ना कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, वो आपको कैसे आंसर करने वाला है। और आपको इसका आंसर सुन के इतनी हंसी आएगी, और अगर अच्छा लगे ये आंसर तो चैट बॉक्स में जोरदार वाली ताली बजा दीजिएगा। या फिर आप लोगों के जितने लोगों के वीडियो ऑन है जिनको मैं देख पा रहा हूं, वो लोग बैठे बैठे अपनी जगह पे ताली बजा दीजिएगा, राइट। प्रोस्पेक्ट का पहला सवाल क्या है? ये कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं। अब आपको पता है कि सामने अभी एक बैठा हुआ है मैरिड पर्सन। आप बोलिए सर आपकी शादी को कितने साल हो गए? प्रोस्पेक्ट बोलेगा यही कोई 3 साल, 4 साल, 5 साल। आप बोलिएगा कि सर जब आपकी शादी हुई थी तो कितने लोग आए थे? कुछ बोलेंगे 300, कुछ बोलेंगे 400, कुछ बोलेंगे 500, कुछ बोलेंगे 700 और कुछ तो 1000 भी बोलते हैं। तब देखिए यहाँ पे अब वो सामने वाला कैसे एक्सेप्ट करेगा, आप देखिएगा। अब आप बोलेगा सर ये सब जानकारी वाले थे या पेपर में एक देकर बुलाए? फंस गया, प्रोस्पेक्ट फंस गया। क्या बोला कि सर ये सब जानकारी के थे या पेपर में एक देकर बुलाया था? अब वो घबरा के बोलेगा कैसी बातें कर रहे हो यार, भला कोई पेपर में एक देकर किसी को अपनी शादी में बुलाता है? सब पहचान वाले थे, सब पहचान वाले थे। बोल दिया ना प्रोस्पेक्ट ने। अभी क्या बोल रहा था? मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि ये सब पहचान वाले थे। मिल गए आपके पास कांटेक्ट। कितने बोले थे? 700 लोग, 1000 लोग, 900 लोग, राइट। अब लो सर 900 लोगों के नंबर लो। और जो प्रोस्पेक्ट अनमैरिड है उससे बोलिए सर आपके पास मोबाइल फोन है? वो बोलेगा हाँ फोन है। तो बोलिएगा सर मोबाइल फोन में सर नेट चालू है? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल नेट चालू है। तो सर मोबाइल फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है? वो बोलेगा हाँ होती है। सर मेरे मोबाइल में 50 कॉन्टेक्ट है, आपके मोबाइल में कितने हैं? वो बोलेगा 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जितना भी बोल। तब बोलिए सर ये कॉन्टेक्ट नहीं है तो क्या है? और सर ये कांटेक्ट नहीं है तो क्या है? और हमारी एक वर्कशॉप होती है जिसमें हरीश सर, शिवम सिन्हा सर हमें बताते हैं कि किस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। हमको सिखाया जाता है, आइडिया बताया जाता है कि लोगों से किस तरीके से हमें बात करनी है। सर आइए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो प्रोस्पेक्ट है ना, इतनी आसानी से तो मानेगा नहीं, राइट। जैसे ही उसको ये आंसर करोगे, और उसने जहां पे बोला था ना कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, और आपने उसका आंसर कर दिया, वो शांत हो जाएगा। और जैसे वो शांत हो जाए, आपको क्या करना है? ट्रिपल एफ का इस्तेमाल। ट्रिपल एफ का इस्तेमाल करना है। ट्रिपल एफ का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। मैं समझ सकता हूं सर अभी आपको कैसा फील हो रहा है। सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है। सर पता है पहले मुझे भी ऐसा लगता था, सर पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन सर वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। अब प्रोस्पेक्ट यहाँ पे थोड़ी देर शांत रहेगा और उसके बाद एक नए सवाल के साथ आएगा। अब देखिए उसका नया सवाल कितना खतरनाक। अब उसने क्या करा है? अभी उसने अपने तरकश में तीर कमान छुपा के रखे थे। अब उसका पहला तीर निकल रहा है, वो हमारे ऊपर छोड़ने वाला है रामबाण। क्या छोड़ने वाला है? रामबाण। लेकिन वो शायद ये भूल गया है प्रोस्पेक्ट कि हम भी वेस्टिजियन है। अगर वो हमारे ऊपर रामबाण चला रहा है तो हमारे पास क्या है? ब्रह्मास्त्र है, राइट। क्या है हमारे पास? ब्रह्मास्त्र। वो रामबाण छोड़ेगा, हम यहां से ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। अब देखिए उसका रामबाण सवाल क्या है।
और आपके पास आता है तो चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करिएगा। उसका रामबाड़ क्वेश्चन क्या है? मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, एक कंपनी ज्वाइन की थी, चली नहीं, छोड़ के भग गई, क्या पता आपकी कंपनी छोड़ के भग जाए। क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? यस, देखिए चैट बॉक्स ऑलरेडी यस से भरने लगा है। वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट। मुझे अच्छा लगा आप लोग इतने शानदार तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये देख के मेरी एनर्जी बढ़ गई। थैंक यू सो मच टीम चैंपियंस, थैंक यू। अब जैसे कोई बोले कि मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने किया था, एक कंपनी ज्वाइन करी थी, मेरे चाचा ने किया था, चला नहीं, छोड़ दिया, तब आप बोलिएगा, जब आपको ये पूरा आंसर मैं दे दूं उसके बाद आपको आंसर अच्छा लगे तो जोरदार वाली ताली जरूर बजाएगी। अब आप बोलिएगा प्रोस्पेक्ट एक सवाल कर सकता हूं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल। तब बोलिए सर आपके पास कौन सी गाड़ी है? कुछ बोलेंगे 2 व्हीलर, कुछ बोलेंगे 4 व्हीलर, कुछ बोलेंगे 3 व्हीलर। तब बोलिए सर ये अपने आप चलती है या चलाना पड़ता है? प्रोस्पेक्ट बोले कैसी बात कर रहे हो, चलाना पड़ता है तभी चलती है दोस्त। तब बोलिए सर ऐसे ही मैरिज लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है? सर जॉब अपने आप चलती है या काम करके चलाना पड़ता है? सर अपने आप कुछ नहीं चलता, हर एक चीज को चलाना पड़ता है। सर एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक मेरिट में आता है और एक फेल हो जाता है। और जो फेल हो गया होता है ना, वो कहता है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता, सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी, और भी बहुत कुछ। और जो मेरिट में आता है ना, वो कहता है स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बेस्ट है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर ने भी अच्छी मार्कशीट दी मुझे, एग्जामिनर भी अच्छा था। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्टूडेंट फेल हो गया था ना, गलती उसकी थी, ना कि टीचर या स्कूल की। और दोस्तों एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती, वैसे ही कंपनी को तुरंत ज्वाइन करके तुरंत सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। पर यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सीनियर की गाइडेंस में सीख कर सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं। तो सर क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दी? सर बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ जाते हैं, तो क्या बाकी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना छोड़ दिया? सर लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए? सर ऐसे ही कुछ कंपनी कुछ कुछ आएंगी और छोड़ के चले जाएंगी, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये एक हिंदुस्तानी कंपनी है, 17 सालों से ये कंपनी लगातार हमारे साथ खड़ी हुई है। सर ध्यान दीजिए, 17 सालों से लगातार हमारे साथ कंपनी ये खड़ी है। आइए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सर ना तो कोई कद बड़ा होता है, ना तो कोई ना तो कोई पद बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। और बस 17 सालों से आपके साथ खड़ा है और आगे भी इसी तरीके से आपके साथ खड़ा है। प्रोस्पेक्ट शांत, प्रोस्पेक्ट जैसे ही शांत, करना क्या है? वापस से F मारो उसके ऊपर, फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड। मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद मुझे, लेकिन मैंने क्या बोला था दोस्तों, वो प्रोस्पेक्ट है। वो क्या है? प्रोस्पेक्ट है। उसने हमारे ऊपर पहला रामबाण फेंका है, पहला रामबाण फेंका है, लेकिन आप भूल गए कि आपके पास भी क्या है? ब्रह्मास्त्र है। अब उसका दूसरा रामबाण देखिए, उसका दूसरा रामबाण क्या हो? यार मुझे MLM चेन सिस्टम पसंद नहीं है। क्या बोलेगा? मुझे MLM चेन सिस्टम पसंद नहीं है। क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ओके, वाह। तो गाइस ये एक नया सवाल आया है। कौन सा नया सवाल है? कि मुझे MLM चेन सिस्टम पसंद नहीं। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। अभी तक जो भी मैंने आपको ऑब्जेक्शंस के बारे में आंसर बताए, ट्रेनिंग कैसी लगी? जबरदस्त लगी हो तो चैट बॉक्स ओपन है, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू शशि, थैंक यू शशिकांत जी, थैंक यू परविंदर जी। माइंड ब्लोइंग, शानदार, जबरदस्त, वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, ऑसम, बिंदास ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर, थैंक यू, शानदार, जबरदस्त, मदन मस्त। थैंक यू, सुपर डुपर, ग्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते। अब प्रोस्पेक्ट का नया सवाल क्या है? मुझे MLM चेन सिस्टम पसंद नहीं। अब देखिए इसका सवाल भी बड़ा खतरनाक है और उसका आंसर भी बड़ा खतरनाक मिलने वाला है उसको। जब आपसे कोई ये व्यक्ति बोले तो बोलिए सर ये एक बात पूछ सकता हूं आपसे? प्रोस्पेक्ट बोलेगा यार तुम कितने सवाल करते हो,
तब आप बोले सर क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तब आप बोलिए कि सर मुझे ये बताइए कि आपके दादाजी के कितने भाई थे? कुछ बोलेंगे 3, कुछ बोलेंगे 4, कुछ बोलेंगे 5, कुछ बोलेंगे 6, कुछ बोलेंगे 7। तब बोलिए सर उन सब के कितने बच्चे हैं, यानी कि आपके कजिन्स? कुछ बोलेंगे 6, कुछ बोलेंगे 7, कुछ बोलेंगे 8। तब बोलिए सर आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? कुछ बोलेंगे सर सीईओ, कुछ बोलेंगे मैनेजर। सर उनको कौन रिपोर्ट करता है? और ये सारी की सारी चीजें पेपर पे हमें ड्रॉ करते जाना, पेपर पे हमें ड्रॉ करते जाना, पेपर पे हमें ड्रॉ करते जाना। और फिर लास्ट में बोलिए सर ये चेन नहीं है तो क्या है? हम जाने अनजाने एक चेन का पार्ट है और आगे भी रहेंगे। सर हमारे पैदा होने से हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक, हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी ना किसी चेन से जुड़े होते हैं। इसलिए आज हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी ये दुनिया चलती है। और यहां भी ऐसा ही है, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी कर या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमा लें, या फिर ऐसा ही नेटवर्क बनाकर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सर आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, टिकट काउंटर आदि सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर हमसे बड़ा पैसा कमा लेते हैं। और हमें भी इस फ्रेंचाइजी सिस्टम में से अपने परिवार के लिए सर बड़ा पैसा कमा लेना चाहिए। सर जैसे आप वोडाफोन या एयरटेल की या फिर जियो की सिम इस्तेमाल करते हो, लेकिन क्या कभी वोडाफोन, एयरटेल और जियो के मालिक ने रास्ते पे खड़े होकर ये बोला है सिम ले लो, सिम ले लो, 500 में 500 का बैलेंस ले लो, 10 GB डेटा ले लो? नहीं ना सर, नहीं बोला। उसने क्या करा, उसने एक नेटवर्क बनाया, नेटवर्क बना के नेटवर्क के जरिए उसने दुकानदार तक वो सिम कार्ड पहुंचाया और दुकानदार के जरिए आपको आपका सिम कार्ड मिला। सर आप मार्केट जाते हैं, आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं और एक चेन का ही हिस्सा बनते हैं। सर फर्क ये है कि वो गरीबी की चेन है और हम जो कर रहे हैं, जो आने वाले 1 से 3 साल में आपको फायदा ही फायदा देगी। इसलिए सर ये अमेरिकी चेन है और आज आप डिसाइड कर लो आप कौन सी चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, गरीबी की चेन का या फिर वेस्टीज की अमेरिकी चेन का। प्रोस्पेक्ट शांत, प्रोस्पेक्ट शांत। और अब देखिए जैसे ही वो शांत, यहां पे क्या कर देंगे हम वापस से, ट्रिपल ऐप फील फाइल फाउंड। सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है। सर पहले मुझे भी ऐसा लगता था, सर पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन सर वेस्टी ज्वाइन करने के बाद मुझे ये सब पता चला। अब प्रोस्पेक्ट इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे। अब उसका नया सवाल देखिए कितना खतरनाक है। नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो आपको पता है करना क्या है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा, क्लीन बोल्ड हो जाएगा आपका प्रोस्पेक्ट, बिल्कुल सही कहा, राइट। अब जैसे ही किसी ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते, अब यहाँ पे ध्यान देना। अभी तक हम प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे थे, उसको उसके सवालों का जवाब दें। अब प्रोस्पेक्ट को हम अपनाएंगे, अब हम उससे दोस्ती करेंगे, राइट। कैसे दोस्ती करेंगे? इसी सवाल में उसको इंक्लूड करके कि उसकी वैल्यू क्या है, हम उसको ये बताने वाले। क्या बताने वाले? कि उस प्रोस्पेक्ट की वैल्यू क्या है। समझ गए आप लोग? तो इसको ध्यान से सुनिए। जैसे कोई बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा, तब आप बोलिए सर आप जिस ईश्वर पे, देवता पे, गुरु पे, अल्लाह में विश्वास करते हैं, क्या सभी लोग उनको मानेंगे? सर जो फ्रूट या कलर आपको पसंद है तो क्या सब लोग पसंद करेंगे? सर आप किसी मिठाई की दुकान पर खड़े होकर फ्री में मिठाई बांटे तो वहां से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति आपसे मिठाई लेकर खाएगा? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं सर, नहीं। तब आप बोलिए सर लेकिन कुछ लोग आपके जैसे जरूर होंगे। सर कुछ लोग आपके जैसे जरूर होंगे, एक लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है। इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ में बिजनेस करेंगे। सर जैसे ताश की गड्डी होती है ना, सर उस ताश की गड्डी में कुछ इक्के देले बादशाह होते हैं, ऐसे ही समाज में आपकी तरह, ऐसे ही समाज में आपकी तरह कुछ शार्प, एम्बिशियस और ड्रीमर्स होते हैं। सर उन तक पहुंचने के ही बाद इंसान सफल हो पाते हैं। सर वहीं उसी ताश की गड्डी में सर कुछ जोकर भी होते हैं जिनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता। हम उस ताश की गड्डी में क्या करते हैं? जोकर को निकाल के फेंक देते हैं ना सर। उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ से उन जोकर को निकाल कर फेंक देना है ताकि वो अपना असर हम पर ना डाल सके। उनसे दूर रहकर ही हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं और इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आइए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपकी तरह शार्प, एम्बिशियस और ड्रीमर्स नहीं होता, इसलिए हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं कर पाता। सर हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं कर पाता। फिर से क्लीन बॉल्ड, क्लीन बॉल्ड। सामने वाला प्रोस्पेक्ट सोचेगा कि यार मैं कहां फंस गया, इसके पास तो हर सवालों का जवाब है। लेकिन कहते हैं ना कि हर व्यक्ति एक ना एक तीर छुपा के रखता है और जो सबसे लास्ट में मारता है।
अब उसका खतरनाक से भी खतरनाक क्वेश्चन पता क्या है? सबसे खतरनाक, मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है। क्या आप लोगों के पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो आपको पता है क्या करना है, राइट? मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, यानी कि अब उसने हमारे ऊपर पता क्या चढ़ा दिया? ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसने हमारे। क्या छोड़ा है? ब्रह्मास्त्र। लेकिन हमारे पास उस ब्रह्मास्त्र का भी इलाज है। पता क्या? अब हम छोड़ेंगे सुदर्शन चक्र। आ जाओ भैया, तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ो, हम सुदर्शन चक्र मारते हैं आप, राइट? अब देखिए, जैसे ही वो बोले कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है, तब आप बोले सर क्या जॉब में किसी कारण 20 से 30% सैलरी कम हो जाए तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा? सर सैलरी उतनी ही रहे और महंगाई 30 से 40% बढ़ जाए तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा? सर हम बॉस के प्रति, मालिक के प्रति वफादार हैं, क्या वो हमारे लिए लॉयल है? क्या ये ठीक होगा सर? सर यानी कि हमारी जरूरतें तो पैसों से जुड़ी हुई है और पैसों से ही फाइनली पूरी होगी, तभी तो सर सेटिस्फेक्शन आ सकता है।